So this is our eighth part. 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. अगेन सिंपल, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ, जो कि बोलते बोलते मैं भी बोर हो गया हूं, आई गेस आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे कि भैया एक ही चीज हो रही है, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ रख रहे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ रख रहे, इससे इजी चीज तो कहीं देखी भी नहीं होगी। पर ये जो LHS इज इक्वल टू RHS करने में ऐसी तैसी घूमती है, वो शायद आपसे ज्यादा कौन ही जान सकता होगा। खैर, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। वेरिएबल वेरिएबल वाले टर्म एक साथ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ करेंगे। तो एक साइड जो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल में 2x अपॉन 3 है और एक साइड है 7x अपॉन 15, मैं सिंपल ही लिखूंगा अभी, इज इक्वल टू एक साइड पहले से 3 प्रेजेंट है और 1 हम इसको ले गए हैं। अगेन वही चीज वहीं पे अटका दिया मैंने कि बीच में सर साइन तो लगाए ही नहीं। कौन से साइन लगेंगे, क्योंकि ये प्लस का 1 है, इस साइड आके माइनस का होगा, है ना, सभी को पता है। बहुत अच्छे, यहाँ प्लस का 7x अपॉन 15 है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सभी को पता है। वेरी गुड, यहां तक हमें पता लग गया। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन सॉल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम लेंगे। अब अच्छा, एलसीएम निकालने का भी तरीका मैं आपको इधर रफ वर्क में बता देता हूं कि कैसे हम उस एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 2 डिजिट है, 3 और 15। इसके पहले हमें बनाने होंगे, जी हाँ, फैक्टर। पहले हमें बनाने होंगे फैक्टर। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। 3 1 जा 3 और 5 हो गया, ठीक है। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 1, 1 फाइनल डिवाइड हो गया। तो क्या क्या फैक्टर आए, 3 और 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो इसका एलसीएम आ गया 15। क्या है इसका एलसीएम, 15। अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स के सिर्फ सिंपल लॉजिकल वाले टॉपिक ही लाएंगे। आई नो मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा ही लॉजिक है, बट फिर भी बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लाएंगे, जैसे हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम, हाउ टू प्लस द फ्रैक्शन, हाउ टू माइनस द फ्रैक्शन, हाउ टू डू ऑपरेशन इन फ्रैक्शन, हाउ टू डू ऑपरेशन इन डेसिमल, और HCF कैसे निकाले, LCM कैसे निकाले, ये सब जो टॉपिक्स है, इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे। बहरहाल वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला 15, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो भैया सबसे ज्यादा मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता है, आप ही करके बताइए कमेंट में मुझे कि 3 - 1 कितना होता है। लेकिन इस 15 को यहाँ पहले लिख देते हैं, उसके बाद इस साइड तो हम कर ही देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 15। अब इस साइड 3 - 1 इज इक्वल टू 4 है ना, कि 2 ही होता है, ठीक है। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे हमने एलसीएम तो लिख दिया 15। अब ये कैसे सॉल्व होगा भाई, ये थोड़ा मुश्किल वाला काम लग रहा है ना। नहीं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। डिनोमिनेटर है 15, उसको डिवाइड करना है 3 से। तो 3 5 जा 15। क्या आया हमारे पास आंसर, हमारे पास आया 5। उस 5 को जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर से। सिंपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से। सिंपल, 5 आया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10x माइनस, अगेन 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7x, 7x, 7 1 7। तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म आई है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 10x माइनस 7x हो जाएगा 3x, 3x अपॉन 15। ये आ जाएगा हमारे पास 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3। अरे सर उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ 3 अपॉन 15 था, वहां 15 अपॉन 3 कर दिया। अरे हमने सीखा था जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा होगा वेरिएबल से, वो वहां जाके डिवाइड करेगा, जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वेरिएबल को, वो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए हमने 15 यहाँ डिवाइड कर रहा था,
वहां हमने मल्टीप्लाई में रख दिया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था वेरिएबल से, वहां जाके हमने डिवाइड में रख दिया। वेरिएबल को हम हिंदी में चर भी कहते हैं, है ना। तो अब x की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल हो गई। कैसे? x इज इक्वल टू 15 टू जा 30, 30 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, x इज इक्वल टू 10। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ x। जी हाँ, अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ऑब्वियसली फर्दर अब हम क्या करेंगे, चेक योर रिजल्ट। रिजल्ट को चेक कर देंगे। रिजल्ट को चेक करने के लिए हम सिंपली एक हेडिंग डालते हैं, चेकिंग ऑफ रिजल्ट, और उसको हम फर्दर फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू रखी थी, यहां भी मैं x की वैल्यू मैंने रख दी है, और ऊपर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे, तो इसके ऊपर जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी, अच्छा उसको मैं यहाँ साइड में जैसे डाल देता हूं, ठीक है। ठीक है, यहां तक ओके। हाँ, यहाँ पे स्पेस नहीं था ना, इसी वजह से मैंने इसे थोड़ा साइड में डाल दिया। ठीक है, आपने एकदम नेक्स्ट लाइन पे ही चेकिंग ऑफ रिजल्ट डालना है, फिर आपने ये पूरा क्वेश्चन लिख लेना है, फिर x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू हमारे पास आई है 10, तो x इज इक्वल टू 10, है ना। यहां तक तो ठीक है। अब जहां जहां x लिखा है वहां हमने 10 लिखना है, फर्दर उसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 15 प्लस 3। यहां अभी तक तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी हमारे पास जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। 10 टू 20, 20 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, यहां तक लिख लेते हैं 20 अपॉन 3 प्लस 1, और इस साइड आ जाएगा 7 10 70, 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब इसको फर्दर सॉल्व यहाँ पे हम कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, बिकॉज 1 तो आ जाएगा 3। और उसको फिर फर्दर, हाँ ठीक है, ऐसा मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया कि यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के लिए, न्यूमिनेटर के टर्म बनाने के लिए। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा 20 1 जा 20, 3 1 जा 3। पहले यहां वाली लिख लेते हैं, तो वहां 20 था, 20 1 जा 20। फिर यहाँ पे साइन लगा लेते हैं ऑपरेशन का, प्लस 1 3 जा 3 इज इक्वल टू, यहां भी ऐसा ही होगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 15, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 है। और उसके बाद फर्दर सॉल्व करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 70 1 जा 70, और प्लस ऑपरेशन है, और 15 3 जा 45। ठीक है दोस्तों, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 7 4 1 11 अपॉन 15। ये यहाँ पे कट हो सकता है, और क्योंकि हमने बोला था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो हम इसको सीधा 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर तो 3 आ गया गुरुजी, हमारे पास न्यूमिनेटर 23 आना चाहिए। डिवाइड हम इसको, कट हम इसको 5 से कर रहे हैं, तो क्यों ना सीधा 23 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया जाए, क्या पता 115 आ जाए, है ना। तो इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, अगेन मैंने हालांकि बता तो दिया, यहाँ 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाली टर्म भी, डिनोमिनेटर भी, या फिर क्या अंश और हर शायद इसे कहते हैं, उसे भी हमने 5 से ही डिवाइड किया है। तो ऊपर वाली टर्म भी हम सिर्फ उसी डिजिट से डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 23 से ही 5 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 23 है, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर 23 है। तो अगर 23 लाना होगा तो ये कट करके 23 आना चाहिए, तो 23 5 जा 115 होने चाहिए, तभी 23 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये रफ वर्क है दोस्तों, है ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। 5 3 जा 15, 1 आ गया, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। लीजिए, हमारे पास आंसर आ गया है 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 अपॉन 3, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड side. So this is our, I guess, 8th question. Now let's move forward to the next question.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 9th एंड सेकंड लास्ट पार्ट। सेकंड लास्ट सुनकर ना थोड़ा सा कानों को भी तसल्ली होती है ना। ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो मैथ्स को सिर्फ झेल रहे हैं। कोई बात नहीं, दिस इज सेकंड लास्ट और बहुत ही इजी है पहले वाले क्वेश्चन से तो बहुत ही ज्यादा। अगर वेरिएबल देखें तो डायरेक्ट ही वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, -y परे जाके +y। ठीक है भैया, तो 2x माफ कीजिएगा, x मुंह पे इतना जम गया है कि भैया वेरिएबल चेंज होने पे भी x ही निकल रहा है। यहाँ वेरिएबल है y, तो 2y, इस y -y को उधर ले जाएंगे तो +y हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आई गेस इतना तो हमें पता लग ही गया है कि क्या डिजिट चेंज होंगे, क्या साइन चेंज होंगे। 26/3 इसे जब इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का अगेन माइनस हो जाएगा, है ना। ये अगेन अगेन बोलकर भी मेरी जबान थक चुकी है। खैर, इसे हम इस साइड लाते हैं -5/3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3y, है ना। 3y तो इजी है, 3y इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन 3 और 3 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा ऑब्वियसली। 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 26 1 जा 26, 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 5 1 जा 5, ऑपरेशन हो रहा है माइनस का। कहां से आ रहा है माइनस का ऑपरेशन, ये माइनस का ऑपरेशन आया। ये वहां +3 5/3 था, इधर आके -5/3 हो गया। इस और इस माइनस का कोई आपस में ताल्लुकात नहीं है, तो प्लीज इस माइनस के चक्कर में नीचे वाला गलत मत कर देना। ठीक है भैया, इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 -5 हो जाता है तो 21/3। अगेन यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 21/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 पहले से था और ये वाला 3 यहां से आया है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 जा 21, y इज इक्वल टू 7/3। यहां से हमने उसे ले लिया। सो अगेन मैं क्या करूंगा, वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल में ही रहने दूंगा, वेरिएबल की वैल्यू इधर ही रहने दूंगा और फर्दर इसको इरेज कर दूंगा या रब कर दूंगा। ठीक है, और इक्वेशन को मैं वैसे ही लिखे रहने दूंगा। क्यों, क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है। इससे आगे सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कि चेक योर रिजल्ट। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात और सीरियस बात कि क्वेश्चन को हमेशा पढ़ लीजिए। कई बार क्वेश्चन में चेक योर रिजल्ट नहीं दिया होता, कई बार क्वेश्चन में चेक योर रिजल्ट दिया होता है, तो इसके बीच का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। खैर, पहले यहाँ वेरिएबल की वैल्यू लिख देता हूं। ऊपर हेडिंग आपको पता है क्या डलेगी, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे क्या हेडिंग डलेगी इससे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ इस वेरिएबल को यहाँ पर लिख देता हूं, जैसा हम सॉल्व करते हुए स्टेप में करते आए हैं। तो इसकी वेरिएबल y इज इक्वल टू 7/3, तो इस चीज को भी अब हम इरेज कर देंगे। तो अब जहां जहां y है वहां वहां हम इस डिजिट को लिख देंगे, फिर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सही आया है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2y है, y की जगह पे हमने रखना है वेरिएबल की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 है ना, +5/3। ठीक है, इज इक्वल टू 26/3 -7/3। क्लियर भी कर देता हूं, 2y था, y की वैल्यू 7/3 थी, 7/3 लिख दी 2 के साथ में। ठीक है, 5/3 था, 5/3 लिख दिया। ठीक है, 26/3 था, 26/3 लिख दिया। ठीक है, -y था, -7/3 लिख दिया क्योंकि y की वैल्यू 7/3 थी। यहां तक और गुड। यहां से आगे कैसे सॉल्व होगा, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ऑल क्लियर। 7 2 14, 14/3 और प्लस 5/3 इज इक्वल टू, अब यहां इसको तो फर्दर हम सॉल्व कर ही देते हैं। इस पे आ जाएगा /3 और ये आ जाएगा 26 -7, क्योंकि दोनों जगह 3 3 थे, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आएगा। अगेन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 26 1 जा 26, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 और 7 1 जा 7। ठीक है, ऑल गुड। यहां भी ऐसे ही कर देते हैं,
3 और 3 है तो ऑब्वियसली इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके आया 19/3, और यहाँ 14 और 5 को प्लस करेंगे तो 19/3 इक्वल टू 19/3। अगेन क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज द 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट जॉयबल थिंग जो हमारे कानों को सुनने को मिलती है। ठीक है, सो अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट की ओर मूव फॉरवर्ड करते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, अच्छा वेरिएबल यहां भी इन्होंने चेंज कर दिया, वेरिएबल यहां इन्होंने m दे दिया है। ठीक है, पहले x x x x x करके बहुत सारे x वेरिएबल थे, फिर एक y वेरिएबल आया बेचारा छोटा सा, अब एक छोटा सा m वेरिएबल आ गया लास्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर से हम वेरिएबल एक साथ कर देंगे और साइड में जो बचा उसे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 5m इज इक्वल टू -8/5, क्योंकि -8/5 माइनस का डिजिट थी, नेगेटिव डिजिट थी, तो नेगेटिव डिजिट रहने दिया। यहाँ पॉजिटिव था, पार जाके नेगेटिव हो गया। यहां तक हमें क्लियर है। तो 5 - 3 हो जाएगा 2, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़े डिजिट के साथ है। तो ये से लिख देते हैं -2m इज इक्वल टू -8/5। चूंकि इस साइड भी माइनस, इस साइड भी माइनस, तो माइनस माइनस आपस में हो गए जी भैया कट। यहां क्लियर हो गया, माइनस माइनस आपस में हो गए कट। तो अब इसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके ऑब्वियसली डिवाइड होगा। तो ये होगा m इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो m की वैल्यू आ गई 4/5, दिख रहा है 4/5 ही बचा है, 2 कट हो चुका है, 8 कट हो चुका है। तो m इज इक्वल टू 4/5। बड़ी जल्दी से क्वेश्चन हो गया, चुटकी बजाकर ही क्वेश्चन हो चुका है। तो चेकिंग ऑफ रिजल्ट भी हम यहीं पे हेडिंग डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। चेकिंग ऑफ रिजल्ट, हाँ अगर यहाँ चेकिंग ऑफ रिजल्ट करते करते स्पेस खत्म हो जाएगा तो हम इसको रब कर लेंगे और यहाँ पे अपना क्वेश्चन फर्दर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहां से पहले चेकिंग ऑफ रिजल्ट में सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखे देते हैं 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। उसके बाद हम लिखते थे वेरिएबल की वैल्यू, m इज इक्वल टू 4/5, वेरिएबल की वैल्यू आई है 4/5। अच्छा, इसको सेग्रीगेट करने के लिए मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि पता लगा एक ही क्वेश्चन कर दिया। नहीं, ये अलग है, ये अलग है। जब कॉपी में यहां तक लिख दोगे तो उसके नीचे वाली लाइनें यहां से शुरू होगी, उसके नीचे वाले स्टेप्स यहां से शुरू होंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 8th क्लास खासकर, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आई गेस सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट लेकिन इक्वेशन सॉल्व तो इसी तरीके से होगी। इक्वेशन सॉल्व करनी अगर यहां से आ गई तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कुछ कुछ चीजों में हेल्प रहेगी। कहां रहेगी, जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एक सीरीज में निकालूंगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा। खैर, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय m, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इज इक्वल टू 5m है, तो 5 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल देते हैं। 3 4 जा 12, 12/5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5। अब इन दोनों को आपस में ऑपरेशन करके 12/5 आना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट सही होगा। तो कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची तो मैं इसे रब कर दूंगा और यहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्या कर रहे हैं, इसके बाद वाले स्टेप में यहां से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ऑल गुड। तो इससे बाद वाला स्टेप शुरू करते हैं भैया। तो एक साइड तो हमारे पास आ चुकी है 12/5, दूसरी साइड हमारे पास दिख रहा है 2 5 5 है, तो ऑब्वियसली
एलसीएम 5 आए, 5 डिवाइडेड बाय 5 आएगा 1, 21 जा 20, ऑपरेशन माइनस का है माइनस, अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 8 1 जा 8, so 12 upon 5 is equal to 12 upon 5 because 20 minus 8 is equal to 5, 20 minus 8 is equal to 12, so इसलिए 12 upon 5 is equal to 12 upon 5 अगेन। अब लास्ट में यूज किया मैंने कि लास्ट लाइन क्या रहेगी, लास्ट लाइन रहेगी आपकी हमारी मेरी फेवरेट LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, so here is the 2.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.2, ठीक है। और इस इन क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, है ना, और स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर कैसे सॉल्व हो रहा है। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 करेंगे और उस तक आप कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं और किस सब्जेक्ट में आपको वीडियोस चाहिए एनसीईआरटी से रिलेटेड। मैंने अभी 8 से शुरू की थी, लेकिन फर्दर मैं और भी क्लासेस उसमें ऐड करने वाला हूं। जैसे हाँ, मैं ज्यादा हायर क्लास की तरफ नहीं जा रहा हूं, अभी मैं लोअर क्लास की तरफ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 3rd और 5th में बोर्ड है, जैसा आपको पता है हमारे हिमाचल में बोर्ड के एग्जाम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शायद 5th EVS को मैंने एक बार देखा था, तो 5th EVS में क्वेश्चन आंसर थोड़े कम बने थे। उसमें आपको पूछे मतलब बहुत वास्ट एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस वास्ट एरिया को कवर किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 5th EVS या कोई और सब्जेक्ट भी कवर करूं और क्लासेस भी कवर करूं, तो प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा। अभी के लिए 2.1 लास्ट क्वेश्चन इज ओवर, एंड जितना खुश मैं हूं शायद उतना ही आप हो। सो दिस इज ओवर, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।